आज सुबह आपने न्यूज में सुना होगा कि सेंसेक्स 500 पॉइंट्स गिरा या निफ्टी ने नई ऊंचाई छुई। लेकिन क्या आप जानते हैं ये नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं और आपकी जेब पर इनका क्या असर पड़ता है? आज हम ये बिल्कुल सीधा और सिंपल तरीके से समझेंगे। वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। तो सबसे पहले बात करते हैं इन रोजाना के मार्केट हेडलाइंस की। ये जो इतना शोर मचा रहता है ना, आइए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, हर तरफ हर न्यूज चैनल पर बस यही शोर है। सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी नीचे आया। पर सच बताऊं, इतनी बार सुनने के बाद भी हम में से ज्यादातर लोग इसका असली मतलब समझ ही नहीं पाते। और सबसे जरूरी बात, हमारी रोज की सेविंग्स पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये दिमाग में आना बिल्कुल नेचुरल है। अगर आप ध्यान दें तो मार्केट के हर क्रैश या हर बड़ी तेजी के पीछे सिर्फ दो ही बड़े नाम आते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। अब इसे ना बिल्कुल क्रिकेट के स्कोर की तरह समझिए। जैसे अगर आप मैच नहीं भी देख रहे हैं पर आपको बस स्कोर पता चल जाए तो आप आराम से समझ जाते हैं कि आपकी टीम कैसा खेल रही है, राइट? निफ्टी और सेंसेक्स भी बिल्कुल वही स्कोर हैं जो बताते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी और मार्केट की बैटिंग कैसी चल रही है, बिना हर एक कंपनी को ट्रैक किए। तो चलिए थोड़ा और डीप चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी असल में हैं क्या। बेसिकली दोनों ही मार्केट के बैरोमीटर्स हैं। सेंसेक्स आता है BSE से, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सेंसिटिव और इंडेक्स शब्दों से मिलकर बना है और ये हमारी टॉप 30 सबसे बड़ी कंपनीज को ट्रैक करता है। दूसरी तरफ है निफ्टी 50, जो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आता है। नेशनल और 50 नाम से ही पता चल रहा है कि ये टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों में जो बड़ी कंपनियां हैं ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, जैसे रिलायंस, TCS या HDFC बैंक। पर क्योंकि NSE पर ट्रेडिंग का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादातर लोग निफ्टी 50 को ही मार्केट की हेल्थ का प्राइमरी इंडिकेटर मानते हैं। और आप जानते हैं ये मार्केट अब कितना बड़ा हो चुका है? ये नंबर देखिए, 700। सेंसेक्स जब 1986 में शुरू हुआ था तो उसकी बेस वैल्यू सिर्फ 100 थी, सिर्फ 100। और आज ये 72,000 से 75,000 के आसपास घूम रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन टॉप 30 कंपनीज की वैल्यू 1986 से लेकर आज तक 700 गुना बढ़ चुकी है, लिटरली 700 टाइम्स। ये हमारी इकोनॉमी की एक बहुत ही सॉलिड सक्सेस स्टोरी है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें तो उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही कमाल की है। 1996 में जब ये लॉन्च हुआ तब इसकी बेस वैल्यू 1000 थी और आज ये लगभग 21,000 से 22,000 पॉइंट्स के बीच खड़ा है। इस लगातार ग्रोथ ने ही इसे इंडियन मार्केट को नापने का सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद तरीका बना दिया है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, मार्केट वेट। यही वो असली इंजन है जो इस पूरे इंडेक्स को चलाता है। इस इंजन का टेक्निकल नाम है मार्केट कैपिटलाइजेशन या शॉर्ट में मार्केट कैप। इसका सिंपल सा मतलब है किसी भी कंपनी के सारे शेयर्स की कंबाइंड टोटल वैल्यू। जिस कंपनी की टोटल वैल्यू यानी मार्केट कैप जितना बड़ा होगा, उस इंडेक्स में उसका वजन यानी वेट उतना ही ज्यादा होगा। और भाई साहब, जिसका वजन ज्यादा, इंडेक्स पर उसका असर भी उतना ही ज्यादा। अब इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और TCS जैसी जो इतनी मैसिव कंपनीज है ना, इनका वजन इंडेक्स में बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर सिर्फ रिलायंस या TCS के स्टॉक थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो पूरा का पूरा सेंसेक्स या निफ्टी उसी दिशा में हिल जाता है। वहीं अगर इंडेक्स की किसी छोटी कंपनी के शेयर प्राइस में बदलाव आता है तो पूरे इंडेक्स पर उतना बड़ा असर बिल्कुल नहीं पड़ता। ओके, तो अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके दिमाग में आता है, आखिर मार्केट हिलता क्यों है? ये उतार चढ़ाव होते क्यों है? देखिए, जब खबरों में कहते हैं कि सेंसेक्स 500 पॉइंट्स ऊपर गया तो इसका सिंपल मतलब है कि इन टॉप कंपनीज की टोटल वैल्यू बढ़ गई है। मार्केट में मूड बहुत पॉजिटिव है। ऑन द फ्लिप साइड, जब कहते हैं कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स गिर गया तो वहां डर का माहौल होता है। कोई बुरी खबर आई है, पैनिक हो गया है और लोग घबराकर अपने शेयर्स बेच रहे हैं, जिस वजह से मार्केट की टोटल वैल्यू अचानक कम हो गई है। वैसे मार्केट में रोज 100-200 पॉइंट्स ऊपर नीचे होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। असली फर्क तब पड़ता है जब मूवमेंट 2% का हो। अगर इंडेक्स एक ही दिन में 2% से ज्यादा गिरता है तो उसे हम एक सिग्निफिकेंट क्रैश मानते हैं, और अगर 2% बढ़ता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रैली होती है। बस इस 2% मार्क पर पूरी नजर रखिए। तो इस रोजाना के मार्केट मूड को कंट्रोल कौन करता है?
ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे बड़ी कंपनीज के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट वाले डिसीजंस, सरकारी बजट, इन्फ्लेशन का डेटा, क्रूड ऑयल के दाम और हाँ, देशी और विदेशी पॉलिटिक्स भी। ये सब चीजें मिलकर एक साथ डिसाइड करती हैं कि आज मार्केट का मूड कैसा रहेगा। और इसमें ना एक बहुत बड़ा रोल होता है ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट का। आपने नोटिस किया होगा, जब अमेरिका के मार्केट्स बुरी तरह गिरते हैं तो आमतौर पर अगले दिन इंडियन मार्केट भी लगभग गिरावट के साथ ही खुलता है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं। पर इस डर और पैनिक का सबसे सॉलिड रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने मार्च 2020 में देखा था। जब कोविड-19 आया तो उस डर की वजह से निफ्टी 50 बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ था। हर जगह पैनिक था। पर सच्चाई ये हुई कि सिर्फ एक साल के अंदर, सिर्फ एक साल में निफ्टी ने कंप्लीटली रिकवर कर लिया और नई ऊंचाइयों को छू लिया। इसीलिए आइए इस डेली शोर से बाहर निकलते हैं और इसका एक लॉन्ग टर्म नजरिया देखते हैं। जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए सेंसेक्स और निफ्टी टीवी पर चमकने वाले सिर्फ डेली नंबर्स नहीं हैं। ये उनके लिए एक अल्टीमेट बेंचमार्क है। फाइनेंस का एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है। अगर कोई प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर लगातार 5 साल तक निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा और एक सिंपल इंडेक्स ही उससे बेहतर रिटर्न दे रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम पास्ट डेटा और हिस्ट्री देखें तो निफ्टी 50 ने पिछले हर 10 साल के ब्लॉक में हिस्टोरिकली लगभग 12.5 से 13% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। ये डेली मार्केट के पैनिक्स के बावजूद लंबे समय का सबसे बड़ा और ठोस सच है। इसीलिए जो लोग नए हैं या लंबे समय का सोचते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड सबसे स्मार्ट और शांत स्ट्रैटेजी है। रोज रोज मार्केट ट्रैक करके टेंशन लेने से बेटर है बस एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो निफ्टी 50 को कॉपी करता हो। इस तरीके से आप बिना किसी स्ट्रेस के अपने फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न्स और महंगाई दोनों को आराम से हरा सकते हैं। अगर हम इन सब बातों को समराइज करें तो एक क्लियर बात निकल कर आती है। इन नंबर्स का असली मतलब समझना हम में से हर एक इंडियन के लिए बहुत ज़रूरी है। यही समझ हमें बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करती है और सबसे बड़ी बात, मार्केट के टेम्परेरी क्रैशेस पर पैनिक होने से बचाती है। तो अब सवाल ये है, जब हमें पता है कि ये शॉर्ट टर्म क्रैशेस सिर्फ शोर हैं, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम पैनिक करना बंद करें और अपने आने वाले 10 साल के होराइजन पर फोकस करें? याद रखिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मार्केट के गिरने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि निफ्टी की पूरी हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद हमेशा एक और भी बड़ी और शानदार रिकवरी आई है। और इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। कीप इन्वेस्टिंग एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।